हालेलुया। जल्दी से एक कहानी बता के शुरू करता हूं। एक बार मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक भाई से पूछा कि अरे मुझे बहुत मदद का जरूरत है भैया, आप मुझे क्या 1 लाख रुपए उधार देंगे? ऐसे रास्ते पे खड़े रह के किसी भाई को आता, भैया प्लीज 1 लाख रुपया उधार चाहिए। तो आप मानोगे नहीं क्या हुआ पता है आपको? उसे मेरी ओर देखा भी नहीं, चला गया। मैं बोला यार अजीब है यार। फिर से थोड़ी देर के बाद दूसरे को रोका, मैंने भैया प्लीज, भैया भैया 1 मिनट। बोला क्या हुआ? भैया मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए प्लीज। तो उसने बोला चरियो थी हो छा, पागल हो गया क्या? वो भी चला गया। मैं बोला यार अजीब लोग है ये सब लोग। फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक और भाई को रोका मैंने, कार वाले को, भैया रुको रुको रुको। उसको लगा कौन पुलिस वाला तो नहीं लग रहा है, बाहर आया। मैंने भैया 1 लाख रुपया उधार चाहिए। बोला भाई है कौन तू और क्यों दूं 1 लाख रुपया तेरे को मैं? ऐसे करके वो भी चला गया। सबको मैंने आश्वासन दिलाया कि भैया मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूं, ईमानदार हूं, परमेश्वर का भय रखने वाला हूं, आपका पैसा मैं दे दूंगा, मेरी इमरजेंसी है, प्लीज आप मुझे दे दो 1 लाख रुपया उधार। नहीं दिया किसी ने। तो मेरा सवाल है क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया विकास भाई, क्यों नहीं दिया? आपको जानते ही नहीं है। अभी भैया का तो अनुभव है कि जानने के बाद भी नहीं देंगे, पर मुख्य कारण मिड कम कर दे। मुख्य कारण तो क्या है? आपका कोई जानते नहीं, आपको पहचानते नहीं है, आपका कोई उसके साथ रिश्ता नहीं है, तो आपको कैसे देंगे? मेरा सवाल है कि आप उस जगह पे होते और आपसे मैं मांगता तो आप क्या करते? भैया हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो आपको दे देते। बताना ना आप कहां खड़े रहते हो। आप देते? कौन होता जो देता? जिसके पास, किसके पास नहीं है? मेरे को 1000 रुपए चाहिए, 1000 रुपया अंकल दे देंगे, चलो गुड। आज के डेट में अनजान लोगों को, जिनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं, उसके साथ हम उससे कितना भी मदद मांगे, कितना भी बोले, वो 10,000 रुपए नहीं देंगे। बोलेंगे भैया कौन हो आप यार, आपको कैसे दे? और खैरात में देना दूसरा बात है। मैं बोल रहा मेरे को उधार चाहिए, उधार, तो आज की डेट में कोई भी देगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे विकास ने कहा कि हमारा उनके साथ रिश्ता ही नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। कभी कभी जब ऐसा सब सोचता हूं और ऐसे सब जवाब आते हैं ना, तो मैं काफी सारे भाइयों से पूछता हूं कि फिर किस आधार पे हम परमेश्वर के आगे खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे। ऊपर से प्रभु बोलता होगा कौन है तू? क्या रिश्ता है तेरा और मेरा? नेक्स्ट क्या रिश्ता है? तो आज का जो विषय है, जिसमें मैं कुछ ही देर, अगला जिसपे हम कुछ ही देर चर्चा करने वाले हैं, वो है परमेश्वर के साथ का रिश्ता। परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है? अक्सर जब भी मैं बहुत सारे लोगों के साथ पूछता हूं ना, कि मैं बोलता हूं यार तुम्हारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता क्या है, तो बोलते हैं यार ये क्या बात है, ईश्वर के साथ भी कोई रिश्ता होता है क्या? ईश्वर के साथ क्या का रिश्ता? वो बहुत सारी बातें बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं कि ईश्वर के साथ रिश्ता क्या है? जैसे तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पत्नी के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे चाचा के साथ, तुम्हारे भाइयों के साथ, तुम्हारे रिलेटिव्स के साथ है, वैसा कोई भी रिश्ता, ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ है कि नहीं? देखो रिश्ता
बहुत ही जरूरी होता है। सब बोलो, जरूरी होता है। क्योंकि जब तक रिश्ता नहीं होगा तब तक कौन बोलेगा आगे? फिल इन द ब्लैंक्स। जब तक रिश्ता नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं सुनेगा। ओके, एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा बात यह है, कितने लोग मेरे बारे में जानते हैं? राम भाई मेरे बारे में जानते हो? विकास भाई जानते हो? कितना जानते हो? कितना पढ़ा लिखा हूं मैं? अरे देखो, जिसके बारे में रिश्ता, अच्छा अभी जिसके साथ करीबी रिश्ता, जितना करीब वाला रिश्ता होगा उतना वो आपके बारे में ज्यादा जानेगा। इसीलिए लोगों को वाद विवाद में नहीं पड़ना होता ना, इसलिए बोलते कि सब बरोबर है यार, सब ईश्वर बराबर है, सब क्या है। मैं ईश्वर के बारे में क्या जानते हो? सब जानता हूं। क्या? तो कुछ नहीं बोलते सब, क्योंकि हमारा कभी ईश्वर के साथ रिश्ता बना ही नहीं। कभी हमने ईश्वर को उस रिश्ते के नजर से देखा ही नहीं। उसका कारण देखो, एक सिंपल कारण है, क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं और हमें कभी सिखाया ही नहीं। इसीलिए रिश्ता बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति रिश्ते में आते हैं ना, तब एक दूसरे की परवाह, एक दूसरे के बारे में जानकारी, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सब बातें रिश्ते में आ जाती है। मैं मेरी बीवी को नहीं जानता था, जबकि मेरे ही स्कूल में पढ़ते थे। ओ भैया, ऐसा है क्या? हाँ, सोचो कैसा बच्चा था मैं उस समय पे, कि मेरी बीवी मेरे स्कूल में मेरे ही एक स्टैंडर्ड नीचे और मेरे को पता नहीं है। कब पता चला? जब एंगेजमेंट हुई, और वो भी आके इन्होंने बताया कि मैं आपके स्कूल में तो थी। फिर घर जाके मैंने फोटो दिखा रहे, हाँ ये तो है। तो जब जानते ही नहीं थे, रिश्ता ही नहीं था, जबकि इनके क्लास वालों के दूसरे के साथ मेरा रिश्ता था, तो उनको सबको मैं जानता था। इनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था, तो मैं इनके बारे में जानता ही नहीं था। आप में से कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं मेरी बीवी को बहुत पहले से ही जानता था? नहीं, एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद भी आप ऐसे ही जैसे नॉर्मल बिहेव करते थे वैसे ही बिहेव करते थे, कि आप जानने लगे सब कुछ। हेलो, जानने लगे ना? हर बारीकी से बारीकी बात हम जानते थे, क्योंकि एक दूसरे में हम इंटरेस्ट लेते थे। क्योंकि अब क्या बन गया है? रिश्ता। पति लोग एंगेजमेंट के बाद आलू मटर की सब्जी कैसे बनती है वो भी जानते हैं। फोन पे रात को बताओ ना कैसे बनाया आलू मटर का सब्जी। अच्छा, मटर को पहले छीले, कैसे छीले? क्या बातें करनी है ना, रिश्ता है। देखो, रिश्ते में आप है ना एकदम खो जाते हैं अपने, इसलिए बहुत जरूरी है। और जितना गहरा रिश्ता, उतना आप ज्यादा जानने का कोशिश करोगे। आमीन। रिश्ता हमेशा दो तरफी होना चाहिए यार, तो ही मजा आता है। आप समझे? ऐसे धीरू भाई अंबानी के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो क्या मेरा उसके साथ रिश्ता है? वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप समझे? तो ये रिश्ता नहीं है यार। आज आपको एक बात बता देता हूं, परमेश्वर हमारे बारे में हर चीज जानता है। सवाल यह है कि हम उसके बारे में कितना जानते हैं, हमारा उसके साथ का रिश्ता कैसा है। क्योंकि रिश्ता तय करेगा कि मैं उसको कितना जानूंगा, मैंने उसके साथ कैसा रिश्ता बना के रखा है। कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है? अक्सर है ना, लोग परमेश्वर के साथ जाने में अनजाने में मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ 4 प्रकार के रिश्ते रखते हैं। 4 प्रकार के। पहला रिश्ता यह है,
क्या दिख रहा है? एटीएम। जाने का 1000 रुपए चाहिए, खट 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 1000 रुपया बाहर। यानी एटीएम मशीन में अपने कब जाते हैं? जब अपने को जरूरत पड़ती है। तो कभी कभी ईश्वर के साथ अपना रिश्ता सिर्फ वैसा होता है कि जरूरत पड़े तब जाने का। आज जरूरत नहीं है तब तक अपना जिंदगी जीने का, जरूरत पड़ा तो फिर एटीएम है ना, एटीएम में जाने का, पैसा लेके आ जाने का। कितने लोग एटीएम में गए? ओके, पैसे निकाले। आप में से जब पैसे निकालने गए तो कितने लोगों के सामने वो एटीएम से आवाज आया, भैया अपने चरित्र को सुधारो? अरे नहीं आते आपके एटीएम में आवाज? अरे यार क्यों? क्योंकि कोई रिश्ता ही नहीं है ना एटीएम से। अच्छा, कितने लोगों ने पैसे निकालने के बाद वो एटीएम को गले लगा के चुम्बन किया, वाओ आई लव यू एटीएम, तूने पैसा दिया? और ना, क्योंकि रिश्ता ही नहीं है। मैं इधर जो आया हूं करने वो कर दे प्लीज। कितने लोगों ने एटीएम को गालियां दी है? वो दी होगी, कब दी होगी? जब पैसे ही नहीं हुआ है। अरे ये एटीएम है ऐसा यार, जब देखो तब बंदी पड़ा रहता है। अच्छा, तब क्या करते हैं अपने? तब क्या करते हैं? दूसरा, तब क्या करते हैं? मेरे को काम होने से मतलब है। तो ये एटीएम नहीं तो दूसरा एटीएम, दूसरा एटीएम नहीं तो तीसरा एटीएम, इसलिए मैंने 4-5 लगा के रखा था। कोई तो काम में आएगा। कोई रिश्ता नहीं एटीएम में, कोई रिश्ता नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो टूटा पड़ा है, फटा पड़ा है, मेरे को मेरा काम होना चाहिए यार प्लीज। ईश्वर के साथ कभी कभी रिश्ता ऐसा एटीएम जैसा है। अपना जिंदगी अपने हिसाब से जीने का, फिर जब जरूरत पड़े तो जाने का और जाके मांग लेने का, प्लीज मेरे घर में मेरा बेटा बीमार है, ईश्वर तू ठीक कर देना प्लीज। नहीं, मैं सभी से सवाल पूछ रहा हूं। हम सब लोग अपने आप को जांचे, कैसा रिश्ता है अपना एटीएम? फिर भी कभी कभी क्या है, ईश्वर इतना दया खाकर बोल देता है ठीक है ले जा, उसी उम्मीद में कि मेरा बच्चा एक दिन तो मेरे साथ रिश्ता बनाएगा, ये एटीएम का व्यवहार नहीं रखेगा। दूसरे प्रकार का रिश्ता क्या है? ये बार्टर सिस्टम, लेन देन। हम तुमको कुछ देगा, तुम हमको कुछ देगा, ये रिश्ता ईश्वर के साथ। मैं तुम्हारे लिए कैंडल लाया हूं, तुम मेरे को कार दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, तुम मेरे को नौकरी दो। क्या ईश्वर को हमने रिश्वतखोर समझते हैं ना? आज पता है सब जगह पे हम ऐसा ही, क्योंकि हमारे अंदर सब घुस गया है, इसीलिए हम ईश्वर को भी सब सेम समझते हैं। ये दुनिया यार, इनके साथ ये गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं होगा, कुछ देना पड़ेगा तो ये काम करेंगे। ईश्वर के आगे भी कुछ काम नहीं होगा, कुछ तो देना पड़ेगा भाई, कुछ तो दे दूं। कुछ दे दूं, लेन देन का व्यवहार। लड्डू ले जाऊं, मिठाई ले जाऊं, चद्दर ले जाऊं, कैंडल ले जाऊं, अभी भी नहीं माना तो इमोशनली ब्लैकमेल करने का उसको। तू देगा ना तो मैं मीठा छोड़ दूंगा। अरे भाई, तेरे मीठे छोड़ने के वजह जो सही है वो करूंगा ना। इमोशनली ब्लैकमेल। जैसे नहीं, ईश्वर कोई ऐसे ही घूसखोर हो ना कि चलो ना कुछ पहले हम थोड़ा देख के समझाएंगे, नहीं तो फिर रोक के समझाएंगे, वो तो समझ ही जाएगा ना। लेन देन का रिश्ता। तू देगा तो मैं उपवास रखूंगा 50 दिन, या 50 दिन उपवास रख रहा हूं, तेरे को देना ही पड़ेगा।
अरे जबरदस्ती, मैं कर रहा हूं तो तेरे को करना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात समझो ना यार, तुम समझो, मैं ना क्या, ईश्वर को जानने के पहले जब तक रिश्ता क्लियर नहीं होगा ना, अपने उसको जान ही नहीं पाएंगे। ओके, मैं आपके पास आऊं, मैं बोलूं आपको अपना गाड़ी मेरे नाम पे लिखना ही पड़ेगा, ये लो आप, लड्डू लो, कैंडल लो, चद्दर लो, लिख के दोगे? तो क्या है भैया, सब क्या समझ के रखा है तुमने? वही सवाल है, ईश्वर को क्या समझ के रखा है कि वो ना चरित्र देखेगा, ना दिल देखेगा, ना तुम्हारा व्यवहार देखेगा, ना तुम्हारे लिए अच्छा है, भला है, बुरा है, कुछ नहीं देखेगा। नहीं भैया, बाजू वाले ने ऐसा किया था तो उसको मिल गया था, तो मेरे को भी मिल जाएगा ना। नहीं, बाजू वाले का चरित्र कैसा है, बाजू वाले का जरूरत क्या है। ईश्वर, सच्चा ईश्वर ऐसा रिश्ते में कभी भी नहीं आएगा जहां पे लेन देन हो। अब सोचो ना, मैं उदाहरण में मैं मेरे को ले रहा हूं, मेरे बच्चे आके मेरे को बोले पापा आप चॉकलेट दोगे तो हम पढ़ाई करेंगे, तो कैसा रहेगा? मतलब ये क्या है यार, पढ़ाई करना तुम्हारा जरूरत है यार, उसके लिए सब रिश्वत मैं दूं? मेरे को क्या समझ के रखा है तुमने? ईश्वर अगर तूने सब ठीक कर दिया ना तो मैं गुटखा बंद। अरे मतलब भाई, गुटखा बंद तो तेरे को वैसे भी करना है। कौन सा रिश्ता है ये? लेन देन का। कभी कभी अपने भी ऐसे रिश्ते में आ जाते हैं। तीसरा कौन है ये? बॉस। कभी कभी ईश्वर को बॉस समझते, अरे यार ये नहीं किया ना तो ईश्वर अपनी वाट लगा देगा। ऑफिस में कहते जो वर्कर लोग होते हैं काम करते हैं, नहीं तो क्या करेगा बॉस? नौकरी से ना भैया, ये तो मेरे को देना ही पड़ता है हर साल, नहीं तो मेरा धंधा चौपट हो जावे। ये डर का रिश्ता है। हम उसको बॉस और अपने आप को नौकर समझते हैं। एक ऐसे रिश्ते के अंदर चलते हैं जहां पे सब कुछ जो किया जाता है उस ईश्वर के लिए, वो सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं, हमारे यहां तो डर से, यहां हमारे पास जो है उसको खोने के डर से। मेरा बच्चा बीमार हो गया यार, ये भाई के चक्कर में आके उन्होंने बोला कि ईश्वर तो सब जगह पे होता है, प्रार्थना कहीं पे भी कर सकते हो। मैंने ऐसा सोचा, मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, ना मैं तो अभी उधर ही जाके करूंगा प्रार्थना। अरे भाई, सच्चाई को तो देखो। कौन सा रिश्ता है ईश्वर के साथ? डर का रिश्ता। सवाल नहीं पूछने का, क्यों? डर लगता है। कितने लोगों ने जिंदगी में आज तक कभी भी ईश्वर से सवाल पूछा है? मैंने नहीं पूछा था, पहले कभी पूछा था ईश्वर तू है कौन? डर लगता है। अपने उसको देखते ऐसे दे, अरे यार डर से नरक मिलेगा, नरक, अगर ईश्वर के खिलाफ कुछ किया है तो। वो तो सही बात है, लेकिन कभी भी एक ईश्वर ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे से रिश्ता रखे डर की वजह से। डर में चले। जो भी वो कर रहा है वो डर की वजह से कर रहा है। अच्छा बन रहा है लेकिन गंदा बहुत अंदर करने का इच्छा है, लेकिन वो सोचता है ना मेरा धंधा नहीं खराब हो जाए। पहला रिश्ता कौन सा था? अब से भी एटीएम में जाओगे ना तो बोलना, प्रभु मेरे को ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए भाई, जहां पे मैं सिर्फ तुझसे मांगू। दूसरा रिश्ता कौन सा था?
कोई लेन देन वाला भी नहीं चाहिए कि मैं देता हूं तभी तू मेरे को दे। तीसरा, अरे मेरा रिश्ता यही था यार, ऐसे ही मैं ईश्वर को देखता था। हर रोज 10 रुपए देता था डर से। आपको बता रहा हूं, 10 रुपए रोज यानी महीने के 300 रुपए डर से कि मेरा जो अभी आमदनी थोड़ा बड़ा है ना, कहीं घट ना जाए। फिर कहीं कोई कारण से घट भी जाता था ना तो मैं 15 रुपए कर देता था। अब समझो ना यार, डर कितना है। कोई ईश्वर से लगाव नहीं है, कोई भी नहीं। ये सब कर क्यों रहा हूं? डर से। फिर एक दिन आया जब मैं एक और रिश्ते को जाना। वो रिश्ता था पिता के समान। कौन सा रिश्ता था? अरे यार, ये रिश्ते को जानता हूं ना और मैं रो लेता हूं कि प्रभु यार क्या रिश्ता है यार। ईश्वर के साथ जब मैं इस पिता और पुत्र के रिश्ते में, पिता और बेटे के, पिता और बेटी के रिश्ते को जाना और मैं उसमें घुसा ना, तब पता चला कि मैं कौन हूं और मेरे को ईश्वर कैसा रिश्ते में लेके आना चाहता है। पिता का एक ऐसा रिश्ता होता है जहां पे हम उसकी उंगली पकड़ के उसके पीछे चल सकते हैं, जहां पे हम उसको बोल सकते हैं पापा मेरे को तेरे जैसा बनने का है, पापा मेरे को हूबहू तेरे जैसा बनना है, मैं तेरे पीछे चलूंगा। एक पिता का रिश्ता वो होता है जहां पे हम उसके जब हुजूरी में आते हैं तो बड़ा ही सुकून महसूस करते हैं कि नहीं यार ठीक है यार, कितना भी टेंशन हो, धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरा पापा बैठा है ना, मेरा पापा बैठा है ना। आप समझो वो रिश्ते में आने के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि जो दिल का मेरा कोना खाली था वो भर गया है। एक दुख हो, आनंद हो, मेरा आमदनी ऊपर जाए नीचे आए, कुछ भी हो जाए, उसके दिल पे जब मैं अपने सीने को लगा देता था, आहा प्रभु क्या नींद आता है ऐसे में भी। ये वो रिश्ते में परमेश्वर लेके आ गया। ये वो रिश्ता है जहां पे वो एक दोस्त की तरह मेरे साथ बैठ के मुझे मेरी गलतियों को दिखाता था और बोलता था बेटा मुझे बड़ा दुख होता है, प्लीज चेंज कर इसको, प्लीज चेंज कर। वो चाहता तो मुझे डरा सकता है, लेकिन एक दोस्त के समान मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे सिखाता है, जरूरत पड़ने पे मुझे डांटता है, क्योंकि वो मेरी परवाह करता है। वो दोस्त के समान बैठ के, वो पिता का रिश्ता ऐसा होता है। ये वो रिश्ता है जहां पे उसके साथ लिखकर मैं ऊंचाइयों में उड़ने का सपना देखता हूं कि मैं परमेश्वर के साथ हूं, मेरा पिता मेरे साथ है, तो मैं अब बड़े बड़े दर्शन देखूंगा, मेरा सोच छोटा नहीं होगा। और ये सब जब मैंने मेरे जीवन में देखा ना, तो ये सब तब हुआ जब मैंने एक पिता के रिश्ते को जाना। ये रिश्ते में आने के बाद मेरा पिता के साथ रिश्ता और अच्छा हो गया। मेरा मेरे बच्चों के साथ एक पिता का व्यवहार अपने आप दिखने लगा। और जब ये रिश्ते के बारे में जाना और मैंने बोला ऐसा रिश्ता मुझे कहां मिल सकता है, तब मैंने पाया कि ऐसा रिश्ता यीशु में है। ये वो रिश्ता है जहां पे यीशु ने दिखाया कि मैं तेरे लिए चिंता करता हूं, मैं तेरे हाथ पकड़ को तुझे चलाना चाहता हूं, तू मुझ में आनंद पा सकता है, तू मेरे अंदर रहकर उड़ सकता है। और वो जैसे ही हमारे साथ मुठभेड़ करता है ना, पहला चीज वो रिश्ता बांधता है। क्योंकि जब तक रिश्ता नहीं बंधेगा तब तक तुम उसके बारे में जानने का कभी प्रयास ही नहीं करोगे। इसीलिए बाइबल सिखाता है कि वह इस जगत में ही था और यह जगत उसी के द्वारा अस्तित्व में आया, पर उस जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो हमारे बीच में ही था, हमने उसे नहीं पहचाना। वो हमारे साथ रहा, हमने उसे नहीं जाना। लेकिन जितनों ने उसे अपनाया, उसने उन सबको
परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। पहला चीज वो हमें अपना बेटा बेटी करके बना देता है। पहला ही काम वो रिश्ते में लेके आता है। और फिर वो कहता है कि देख बेटा, मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, तुम अगर इजाजत दोगे, यार मैं ये रिश्ता बनाना चाहता हूं, तुम अगर इजाजत दोगे तो मैं अंदर आऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे साथ बांटूंगा, तुम्हारे बारे में तो मुझे सब पता है, अपने बारे में और तुम्हें बताऊंगा और एक रिश्ते को मजबूत करूंगा। यह है एक पिता का रिश्ता। क्योंकि जैसा रिश्ता हम बांधेंगे वैसा उसको हम खोजेंगे। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ रिश्ता बांधना चाहते हैं? कैसा रिश्ता आप बनाना चाहेंगे? एक एटीएम का रिश्ता बनाना चाहेंगे? एक लेन देन वाला रिश्ता बनाना चाहेंगे? मालिक नौकर गुलाम, वो ऊपर है मैं नीचे हूं, ऐसा रिश्ता बनाना चाहेंगे? कि एक पिता और एक बेटे के रिश्ता में हम आना चाहेंगे? हमारा रिश्ता उसके साथ कैसा बनाना है वो तय करेगा कि मैं उसको कैसे खोजूंगा। निर्णय आपका रहेगा। आज तक हम ईश्वर को इसीलिए नहीं पहचान पाए, उसके बारे में इतना सब कुछ जान नहीं पाए। वो कौन है कभी हमने सोचा नहीं, कभी जाना नहीं। हमने उसको अपनी ही समानता में सब कुछ बना दिया। हम जैसे हैं हमने उसको वैसा बना दिया, क्योंकि हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। आज हम तय करेंगे कि मुझे कैसा रिश्ता बनाना है और मुझे उसको कैसे खोजना है। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु, तेरे रहमत के लिए धन्यवाद प्रभु। हमने तो तुझे हमारे स्वार्थता में ऐसे रिश्तों में तुझे तौला बनाया, लेकिन प्रभु आज मुझे एहसास हो गया कि तू कैसा रिश्ता चाहता है, तू कैसे रिश्ते में आना चाहता है, तू कौन से रिश्ते को सराहता है। थैंक यू जीसस। प्रभु हमें मदद कर कि हम सब एक सही रिश्ते में आए। हमें तुझसे कोई एटीएम जैसा व्यवहार नहीं करना है प्रभु, सिर्फ मांगने के लिए नहीं आना है। हमें तुझे घूसखोर भी नहीं बनाना है प्रभु, क्योंकि तू है ही नहीं प्रभु। ये तो हमारी समझ के अभाव के कारण हम ऐसा सोचते थे कि तू कुछ लेकर ही हमें देता है, तू लिए बिना हमें कुछ नहीं देता है। हमने बहुत बार तो तेरे आगे सर को झुकाया, सही काम किए, क्योंकि हमें डर रहता था कि तू हमारा बिगाड़ देगा। प्रभु इन सब बातों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। और प्रभु जब हमें पता चला है कि तू एक पिता के समान हमसे एक रिश्ता रखना चाहता है, तो प्रभु आज हम सब लोग अपने दिल को खोलकर तेरे आगे आते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु तू हमारे दिल को छू, हमारे अंदर से इन सब बातों को निकाल, डर को निकाल, ताकि हम एक पिता और एक पुत्र और पिता और एक बेटी के समान हम वो रिश्ता तेरे साथ बांध सके प्रभु। तुझमें हम वो सब देखने पाए प्रभु, जो एक पिता और एक बेटे के रिश्ते के समान है। क्योंकि जब तक वो हम रिश्ते में नहीं आएंगे प्रभु, हम जान ही नहीं पाएंगे कि तू है कौन। क्षमा कर प्रभु, और उस रिश्ते में हमें लेके आने के लिए तैयार कर हमें। थैंक यू जीसस।